जो बीजेपी कल तक बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगा रही थी, जो बीजेपी कल तक यह कह रही थी कि पहलगाम आतंकी हमले में जाति नहीं धर्म पूछा गया, अब वही बीजेपी, वही मोदी सरकार जनता के दरवाजे पर उनके अफसरशाह जाएंगे और पूछेंगे भाई तुम कौन जात हो। जो बीजेपी अभी तक यह कहती आ रही थी कि व्यक्ति की केवल एक जाति है, वो है गरीबी, अब वो बीजेपी चुनाव के लिए यह पूछने वाली है कि भाई तुम कौन जात हो। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में देश की जनता लगातार टीवी पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए बैठी थी कि आखिर कब किस तरफ से यह खबर आ जाए कि भारत के कब्जे में पीओके हो गया और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का सफाया भारतीय फौज ने कर दिया। लेकिन खबर क्या आई, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के द्वारा वीडियो जारी किया जा रहा था, चाहे वो सीसीएसएस की बैठक हो, चाहे फिर राजनाथ सिंह के साथ में तीनों सेनाध्यक्षों की बैठक हो, लगातार देश इस बात को जान रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, पाकिस्तान के ऊपर कुछ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। लेकिन आखिरकार निकल करके क्या आया कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के द्वारा जो कैबिनेट की बैठक हुई बुधवार को, उसके बाद में अश्विनी वैष्णव साहब आते हैं और कहते हैं कि अब मोदी सरकार कास्ट सेंसस कराएगी, जातीय जनगणना कराएगी। जिस बात को लेकर के 2021 से ही, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो, तमाम विपक्ष के नेता कई वर्षों से इस बात को उठा रहे थे कि जातीय जनगणना करानी चाहिए जिससे सामाजिक न्याय स्थापित हो सके। तो यही भारतीय जनता पार्टी, इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता अभी तक ये कहते आ रहे थे कि जातीय जनगणना कराने से कहीं ना कहीं समाज जातीय रूप से अधिक पहले की अपेक्षा विभाजित हो जाएगा, सामाजिक तनाव बढ़ेगा, जातीय विभेदता बढ़ जाएगी। जो बीजेपी अभी पहलगाम आतंकी हमले के बाद में एक पोस्टर जारी करके कहा कि आतंकी हमले में जाति नहीं धर्म पूछा गया, इसलिए जातियों में नहीं बंटना है, उसका तात्पर्य यह था। उसके बाद में वही बीजेपी के द्वारा अब यह घोषणा की गई कि जातीय जनगणना कराई जाएगी। अब लोगों से पूछा जाएगा कि भाई कौन जात हो। जो बीजेपी अभी तक यह भुनाते आ रही थी कि हमें जातियों में नहीं बंटना है, हमारा धर्म एक है, और पहलगाम आतंकी हमले में जाति नहीं पूछी गई, धर्म पूछा गया, अब वही बीजेपी और मोदी सरकार के द्वारा यह फरमान निकल करके आया है कि अब पूछा जाएगा भाई तुम कौन जात हो। क्योंकि अभी तक बीजेपी लगातार जातीय जनगणना का विरोध करते आ रही थी। चूंकि इसी वर्ष नवंबर में संभावित बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली में बैठी सत्ता इस बात को भलीभांति जानती है कि यदि हमें लखनऊ की सत्ता और पटना की सत्ता में काबिज होना है तो वहां बिहार और उत्तर प्रदेश की जातियों को अपने पक्ष में लाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र में वोट की संख्या मायने रखती है। लगातार मोदी गवर्नमेंट इस बात को जानती थी कि बिहार में अब की बार तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी बहुत मुखर होकर के जातीय जनगणना का मुद्दा उठाने वाली है। तो मोदी गवर्नमेंट को यह लगा कि बिहार चुनाव से पहले यदि हम जातीय जनगणना कराने की घोषणा कर देंगे तो कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर के लगातार चुनाव में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल बीजेपी को घेरते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनके पाले से गेंद उठा करके अपने पाले में कर लेंगे और जो जनता जातीय जनगणना के नाम पर कांग्रेस को वोट करने वाली है, आरजेडी को वोट करने वाली है, वो कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में आ जाएगा। तो अगर राजनीतिक नजरिए से और कूटनीति के नजरिए से देखा जाए तो बीजेपी फिर से बैकफुट पर आ गई है और कहीं ना कहीं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बड़ा चूक करने वाली है। क्योंकि जो बीजेपी को अगड़ा समाज, जिसे सवर्ण समाज कहा जाता है, उसका एक मुश्त वोट कई वर्षों से बीजेपी को मिलता आ रहा है। चूंकि पहले बीजेपी को यह कहा जाता था कि यह ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, क्योंकि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी सर्वे सर्वा थे। उसके बाद में 2014 में ओबीसी चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को लाया गया। उसके बाद लगातार दलित वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम योजनाएं लाई गई। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की तमाम मूर्तियां लगवाई गई और कहीं ना कहीं बीजेपी इस रणनीति पर काम करने लगी कि हमारी जो एक ब्राह्मण बनिए की पार्टी वाली छवि है उससे निजात पा सके और जो अदर बैकवर्ड क्लास है और जो एससी एसटी है उसका वोट हमारी तरफ आ सके। चूंकि बीजेपी ने इस मुद्दे को भी बड़ी तेजी से उठाया कि जो पिछड़े में अति पिछड़े हैं इनका उत्थान हो सके,
के लिए भी लगातार आरक्षण को लेकर के आवाज बीजेपी उठाती रही, लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे पर अगड़ा समाज लगातार हमेशा से विरोध करता आया है। चूंकि कल ही से जब से इस बात की घोषणा हुई है तो कहीं ना कहीं, चाहे आप सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं कि जो अगड़े समाज के एक्टिविस्ट हैं, जो सवर्ण हैं, वो लगातार बीजेपी का विरोध करते हुए आ रहे हैं। बिहार में बीजेपी को यह लगता है कि जब हम जातीय जनगणना का ऐलान कर देंगे तो पहले से हमारे साथ जो सवर्ण एक मुश्त वोट करता है बीजेपी को, वो हमारे साथ रहेगा। लेकिन जातीय जनगणना के ऐलान होने के बाद में जो ओबीसी वोटर है और जो एससी एसटी वोटर है बिहार में, वो कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में आ जाएगा, जो अभी हमारे विरोध में है। क्योंकि अभी भी ओबीसी एससी एसटी में वोट बैंक देखा जाए प्रतिशत वोट में, तो सबसे ज्यादा बीजेपी के ही पाले में है। क्योंकि 2020 का भी आप नतीजा देख सकते हैं। लेकिन ये बड़ी भूल कर रही है, क्योंकि जो जातीय जनगणना के नाम पर जो जातीय जनगणना की मांग करती आई है जनता, वो पहले से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती आई है जातीय जनगणना के नाम पर। चूंकि बीजेपी इस रणनीति के तहत जातीय जनगणना कराना चाहती है कि बिहार में जो ओबीसी एससी एसटी जातीय जनगणना के पक्ष में है और केवल वो हमें जातीय जनगणना के कारण वोट नहीं देना चाहते हैं, जब हम जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर देंगे तो वो वोटर कहीं ना कहीं हमारे पक्ष में आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जो जातीय जनगणना के पक्षधर थे वो पहले से ही आरजेडी और तमाम मुद्दों पर बीजेपी के साथ में उनका वर्सेज रहा है। तो जातीय जनगणना का ऐलान करने के बाद में भी वो वोटर किसी भी रूप में वो बीजेपी के पाले में नहीं आने वाले हैं। अब रही बात जो अगड़ा समाज है, जो सवर्ण समाज है, वो कहां जाएगा? वो बिहार में उसके पास ऑप्शन है, अभी उत्तर प्रदेश में उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन बिहार में चूंकि पहले से ही प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज का व्यापक तौर से विस्तार करते आ रहे हैं, अब उनके पास एक मुद्दा बड़े स्तर पर यह मिल गया, चूंकि भूमिहार वोट उनके पास पहले से ही है। सवर्ण समाज जो लगातार बीजेपी से जुड़ा हुआ था, लेकिन जातीय जनगणना के बाद में लगातार उसमें अच्छी खासी नाराजगी कल ही से देखने को मिल रही है, चाहे जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। उसको कहीं ना कहीं अब ये सोचने पर मजबूर स्वयं बीजेपी के द्वारा ही कर दिया गया कि अब वो प्रशांत किशोर के पाले में जा सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगता है कि जो बीजेपी झारखंड में कह रही थी कि बटेंगे तो कटेंगे, इस नारे पर कोई सकारात्मक प्रभाव झारखंड में नहीं देखने को मिला, तो वहीं पर अब इस नारे को चेंज किया जाता है। वहीं पर महाराष्ट्र की बात कर ले तो चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने कहा एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे का फायदा 2-3 चुनावों में देखने को मिला, लेकिन अब इस नारे को चेंज करते हैं, नया नारा लेकर के आते हैं, जातीय जनगणना की घोषणा कर देते हैं। लेकिन अब यह देखना होगा कि जातीय जनगणना से आखिर किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है। यदि फायदा और नुकसान की बात करें तो जो अभी से आकलन किया जा रहा है तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा, और जो रुझान में देखने को मिल रहे हैं कि जातीय जनगणना कराने से जो बीजेपी ये कह रही है कि इससे सामाजिक न्याय स्थापित होगा, हकीकत तो यह है कि जातीय जनगणना कराने से कहीं ना कहीं सामाजिक तनाव बढ़ेगा, जातीय विभाजन होगा और कहीं ना कहीं एक दूसरे में संगठनात्मक समुदाय के रूप में जातियां कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आएंगी। अब बीजेपी जातीय जनगणना की घोषणा करने के बाद में जो उसका आईटी सेल है वो भी कहीं ना कहीं अब इस बात को रखने लगेगा कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म की जातियों का पता चलेगा, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में भी आने वाली तमाम जातियों का पता लग जाएगा। अब कहीं ना कहीं इस वक्तव्य के सहारे खुद को डिफेंड करने वाले हैं, क्योंकि जो बीजेपी के समर्थक लोग थे अब वही स्वयं सवाल उठा रहे हैं बीजेपी पर कि जो बीजेपी कल तक बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगा रही थी, जो बीजेपी कल तक यह कह रही थी कि पहलगाम आतंकी हमले में जाति नहीं धर्म पूछा गया, अब वही बीजेपी, वही मोदी सरकार जनता के दरवाजे पर उनके अफसरशाह जाएंगे और पूछेंगे भाई तुम कौन जात हो। जो बीजेपी अभी तक यह कहती आ रही थी कि व्यक्ति की केवल एक जाति है, वो है गरीबी, अब वो बीजेपी चुनाव के लिए यह पूछने वाली है कि भाई तुम कौन जात हो। तो कहीं ना कहीं जो अभी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है और जो देखने पर समीकरण समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी भूल कर रही है और अब जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी एक रिस्क ले रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जातीय जनगणना की घोषणा के बाद हमारा फायदा होगा
तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम आपको चंद महीनों में ही नजर आ जाएंगे। नमस्कार।